जब एक सेंटेंस का प्रयोग आप टाइम बताने के लिए करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उस सेंटेंस के पहले व्हेन लगाना है। ये अलग से जो व्हेन लगाते हैं सामने वाले को बता देता है कि भैया मैं सेंटेंस का जो प्रयोग कर रहा हूं केवल टाइम बताने के लिए कर रहा हूं। हिंदी में ये वर्ड हमारे ऐसे टंग पे ऐसा जब, हिंदी में शब्द हमारे है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम जब। कह रहा भाई साहब, वो कह रहा भाई साहब आप अखबार कब पढ़ते हो? तो उसने कहा जब मैं फ्री होता हूं। मुझे अखबार पढ़ने का टाइम बताना था तो मैंने ऐसे तो बोला नहीं 7 बजे पढ़ता हूँ, 8 बजे पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, दिन में पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा सर। बल्कि क्या करूं, जब मैं फ्री होता हूं। अलग से सेंटेंस आ रहा है, जब मैं फ्री होता हूं, ये पूरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या कर रहा है? अखबार पढ़ने का टाइम बता रहा है। और जब कोई सेंटेंस, बेटा जब कोई सेंटेंस क्या बताता है? टाइम। तो सेंटेंस के पहले क्या लगता है? व्हेन। बेटे पता चले व्हेन क्यों आया? एक बार फिर से बोलो सर, ये विल शेल कहां था, पता चला? श्योर? अब बेटा एक नियम सीखो, सुनो। विल शेल आपको पता है, सुनते रहना सर। विल शेल तो आपको पता है कहां आता है, पर आपको इतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इतना ही इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि विल शेल कब नहीं आता। सर आपको ये पता है विल शेल कहां आता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि विल शेल कहां। और ध्यान देना बेटा, जो सेंटेंस टाइम दिखाता है, जिस सेंटेंस का प्रयोग हमने टाइम दिखाने के लिए करा है, जिस सेंटेंस का प्रयोग हमने, उसमें बेटा विल शेल हटाना पड़ता है। ये बात सबको नहीं पता होती और यही बात पेपर में पूछी जाती है। वो बस ये पूछेगा सर बताओ टाइम दिखाने वाले सेंटेंस में विल शेल लग सकता है क्या? आपको कहना कभी नहीं लगेगा। पता कैसे चलेगा कौन सा सेंटेंस टाइम दिखा रहा है? मैंने बताया ना सर, टाइम दिखाने वाले सेंटेंस में अलग से व्हेन लगाते हैं। अब देखो दो सेंटेंस बोला हूं, आई शैल रिटर्न योर मनी व्हेन आई शैल गेट माई सैलरी। दोबारा से देखो, आई शैल रिटर्न योर मनी व्हेन आई गेट माई सैलरी। कौन सा ठीक है? व्हेन आई शैल गेट माई सैलरी या व्हेन आई गेट माई सैलरी? फिर से बोलो, व्हेन आई शैल गेट माई सैलरी या व्हेन आई गेट माई। बात फ्यूचर की है, फिर भी विल से नहीं लिखी गई, शैल से नहीं लिखी गई। क्यों? नियम है ना। क्या नियम है? कि अगर कोई सेंटेंस टाइम दिखाएगा तो उसमें विल शैल का प्रयोग नहीं होता। तो व्हेन आई शैल गेट माई सैलरी को हटाए और सही सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? व्हेन आई गेट माई सैलरी। सब बढ़िया से समझ में आई बात? एवरीबॉडी? अच्छा देखिए अब एक सेंटेंस देखना गाइस, इसको ठीक करना है, आपको लिखना भी है, प्लीज राइट डाउन। आई शैल थ्रो अ पार्टी, आई शैल थ्रो अ पार्टी व्हेन आई शैल गेट अ जॉब। बोलना किसी को नहीं है, सब सोचने दें। आई हैव रिटन अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड, नाउ यू नीड टू चेक वेदर दैट इज राइट और नॉट। कहीं आपको कोई, हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड कहां क्यों लगा है। हर चीज पे ध्यान दो कि कौन सा वर्ड कहां क्यों लगा है। दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस व्हेन से लिखा तो क्यों लिखा, क्या कहना चाह रहे, सब कुछ सोचिए, सब कुछ। आई शेल थ्रो अ, क्या थ्रो अ पार्टी होता है? पार्टी देते हैं ग्रुप के अंदर। जब हम एक से ज्यादा लोगों को इकट्ठा एक पार्टी देते हैं, जब हम एक से ज्यादा लोगों को एक साथ पार्टी देते हो तो उसे बोलते हैं अ पार्टी। कभी आप सोचो थ्रो का मतलब तो फेंकना होता है, पार्टी फेंक दी? नहीं सर, जरूरी नहीं कि हिंदी, जो वही तो मैं कह रहा था सर, हिंदी मीनिंग नहीं देखना, वर्ड समझना कब आता है। तो पार्टी शब्द के साथ अगर थ्रो वर्ड आ गया तो उसका मतलब एक ग्रुप में दी जाने वाली पार्टी। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है सर, आई शेल थ्रो अ पार्टी व्हेन आई शेल गेट अ जॉब। क्या इस सेंटेंस को पढ़कर यह पता चल पा रहा है सर कि मैं पार्टी कब दूंगा?
कोई नहीं, बार फिर पूछते, पता चल रहा है सर? तो क्या मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी? क्या बता सकते हैं कहाँ कहाँ है? पहले वाला है दूसरे वाला? कैसे पता चला यही हटेगा? क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लगा है, और ये व्हेन बता रहा है कि टाइम दिखा रहा है, और जो सेंटेंस टाइम दिखाता है उसमें विल और शैल का प्रयोग। सर सोचिए ना, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ने का मतलब आपके क्लास लगाने का मतलब क्या है? सर आप इतने कॉन्फिडेंट है, सेंटेंस को देखते आपके कहते अरे ये तो नहीं है, तभी तो फायदा हो ना क्लास लगाने का। सर डाउट लेके चले गए, क्या क्लास लगाई फिर? और अगर आप है ना सर, मैं फिर कहता हूं, अगर आप लोग एक काम कर लो सर, बस कहने से मन में डाउट नहीं रखना। आपको नहीं आया ना सर, खुल के बोलो सर गुरुजी नहीं आया कुछ भी, फिर पढ़ाओ। सर ये एक बहुत बड़ा अपवाद है बच्चों, मैं बताऊं आपको। आज है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर टीचर्स ये बोलते हैं कि सर ये कंडीशनल सेंटेंस है, बोलते हैं सर ये, अरे तो कंडीशनल सेंटेंस है सर, वो बस एक कमी कर रहे हैं, पता नहीं कहां से वो कमी कर रहे हैं इसमें, उनको ये बोलना क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो ये बोल रहा है ना सर, बहुत बड़ी कमी कर रहा है। मेरे साथ ये कहानी थी सर मुखर्जी नगर में। जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाता था बच्चों, तो मैं कभी नहीं कहता था कंडीशनल वर्ड है, मैं कहता था टाइम के साथ बताने वाला टाइम वाला वर्ड है। बच्चे बड़े अजीब तरीके से सुनते थे, वो तो उनको तो बात याद रहती थी, कंडीशनल है कंडीशनल है कंडीशनल है। बताओ कहीं भी ये साफ लिखा है टाइम वाला वर्ड है, किताबों में डिक्शनरीज में, पता नहीं क्यों उन्होंने कंडीशनल क्यों बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। सर कंडीशनल का मतलब ही नहीं पता। आप देखो कंडीशनल क्या होता है सर, गाइस कंडीशनल देखना क्या होता है, अगर एक काम होगा तो दूसरा होगा, और एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं कि ये होगा भी नहीं होगा, हम तो सोच रहे हैं। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पढ़ेगा तो पास होगा ना, नहीं पढ़ा तो पास भी नहीं होगा, ये कंडीशनल है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर सैलरी मिलेगी तो दूंगा, इसमें तो पक्का सैलरी मिलेगी और पक्का पैसे दूंगा, जिस दिन मिलेगी उस दिन दे दूंगा। तो उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं, कंडीशन का मतलब ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। एक इतनी सी बेसिक बात है ना, टीचर्स को नहीं पकड़ में आई। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैकमिलन, इन डिक्शनरीज में इस बात को इतनी डिटेल में लिख रखा है, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ में आया। वही रटा रटाया हम बोल देते हैं कंडीशनल है, कंडीशनल नहीं है बच्चों, ये टाइम वाला वर्ड है। बेटे इस समझ में आ रही है बात? आर यू श्योर? यहां एक ऐसी सॉलिड गलती होती है, अब वो गलती बताऊंगा, पर उससे पहले एक सेंटेंस और सोल्व करके दिखाओ। हाँ सर मैं सबका इनका जवाब देने वाला हूं, बस एक और देखे, बस वो बताता बाद में, इन्होंने कहा अभी लिख ही देता हूं। when they will come here I shall call you। बेटा सर ने पूछा, योगेश ने पूछा कि सर प्रदीप सर ये वैन का सेंटेंस आगे आ गया तो क्यों ऐसा नहीं बोलते सर? सर बताना, ऑन मंडे आई विल कम हियर, ऑन मंडे आई शैल मीट यू, टाइम वाला वर्ड आगे आ जाता है नहीं आ जाता है? पर जब देखिए ये सेंटेंस जो था आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू ऑन संडे, जब इस संडे को हम यहां से उठाकर यहां लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं ना, ऑन संडे कोमा आई शैल मीट यू, ऐसे ही करते हैं। टाइम उठाते हैं पीछे से आगे ले आते हैं, टाइम तो आगे लिखा जा सकता है तो कोमा से लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। तो याद रखना बेटा, जो टाइम दिखाने वाला सेंटेंस है व्हेन का, अगर पीछे से उठा के आगे ले आए तो यहां भी कोमा लगेगा। ये राइटिंग स्किल्स है बेटा, कोमा फुल स्टॉप लगाना आना ही चाहिए। जो टाइम दिखाने वाला जो व्हेन का सेंटेंस है वो आगे लिखा जा सकता नहीं जा सकता, डाउट ही खत्म कर दो, जा सकता है, क्योंकि टाइम वाला वर्ड तो आगे पीछे कहीं भी आ सकता है।
पर याद क्या रखना, अगर टाइम वाला वर्ड पहले ले आए तो कोमा तो लगेगा, चाहे वो वर्ड हो या सेंटेंस हो। बेटे बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। सर इस सेंटेंस में कोई कमी दिख रही है क्या? बेटा ये सेंटेंस पढ़ लीजिए, कोई कमी दिखे तो बताओ। When they will come here, I shall call you. मैं आपको कॉल करूंगा, पर कब? जब वो आएंगे यहां। जब वो आएंगे ना मैं कॉल कर दूंगा। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मैं कॉल कर दूंगा जब वो आएंगे। जब वो आएंगे ना मैं कॉल कर दूंगा। टाइम आगे पीछे कहीं भी बोल लो। सर हिंदी में आप बोलते तो रोज जैसे, मैं कॉल कर दूंगा जब वो आएंगे। जब वो आएंगे मैं कॉल कर दूंगा। आगे पीछे जा सकता है। सर क्या आपको पता चल पा रहा है कि कॉल कब करेंगे? अच्छा पहले बताओ, यहां पे टाइम कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है? कॉल वाला वर्ड टाइम दिखा रहा है या उनका आने वाला वर्ड टाइम दिखा रहा है? आपको ये कैसे पता चला? वेन जिसमें लगा है वही टाइम है। टाइम वाले वर्ड की पहचान है, उसमें वेन लगाना पड़ेगा। अब देखो इसी सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा सर, देखना गाइस, मीनिंग बदलेंगे। ये यहां से देखिए मैंने चेंज करा, यहां से हटाया, और देखो बेटा मैंने यहां पे क्या करा, यहां वेन लगा दिया। अब देखो मीनिंग बदल गया। सेंटेंस ये भी ठीक है पर इसका मीनिंग कुछ और है। अब बेटा बताओ वो यहां पे कब आएंगे? सर वे लोग यहां कब आएंगे? जब मैं आपको कॉल करूंगा। वो फिर से पूछा, वो लोग यहां कब आएंगे? जब मैं आपको कॉल करूंगा। बेटे समझ में आई मेरी बात? अब बताओ इसमें से कहां से विल हटेगा, शैल हटेगा? और जब ये सेंटेंस ऐसे है, ये नहीं है यहां पर, ये ऐसे है, अब बताना। अब मीनिंग क्या है? जब वो आएंगे मैं आपको कॉल कर दूं। अब विल हटेगा, शैल हटेगा? हाँ जी, अब ये टाइम बता रहा है। बेटे डाउट समझ में आया सर? हाँ जी सर, वो आ रहा हूं सर। योगेश जी यहां तो बताओ, यहां समझ में आया? नहीं गुड़िया बेटा, आप ऑनलाइन जो बच्चे हैं, हमारी गुड़िया ने कहा कि क्या आप सर हमें भी देख पा रहे हो स्टूडेंट्स को? नहीं बेटा मैं ये देख नहीं पाता, बस मैं मैसेज ही पढ़ पाता हूँ आप लोगों के। वो जूम पे क्लास होती है बेटा, वो जूम वाली क्लास होती है। ये हमारी गुड़िया है, इनको बहुत अच्छा लगता है हमसे। मैं कह रहा हूँ बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे इस बैच का, महीनों से। और मेरे हिसाब से गुड़िया शायद वेस्ट बंगाल से हैं, मेरे को ऐसा लगता है शायद, बताना आप। सर यहां तक सबको आएगा? अब आगे सुनिए बड़े ध्यान से, एक सेंटेंस लिख रहा हूं सर, नेक्स्ट इसको देखना। ही विल रिटर्न माई मनी when he will get his सैलरी। हाँ ये वेस्ट बंगाल से ही है सर। चलिए सर, चलिए इस सेंटेंस को ठीक करके लिखो सर। ये सेंटेंस है सर आपके सामने, एंड ठीक करिए, इसमें क्या करेंगे सर आप? ही विल रिटर्न माई मनी व्हेन ही विल गेट हिज सैलरी। जी बेटा, किसी से मिलने के लिए कहीं पे आना या जाना? लिख दिया सर आपने? तो मैं पूछना चाहता हूं इसमें जवाब में, हमारी गुड़िया बेटी से पूछेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी बेटा आपने इस सेंटेंस को ठीक कैसे करा? पूरा पूरा बोल के बताइए बेटा।
बहुत बढ़िया। सर आपका नाम मैं भूल गया। हाँ, ईशांत। ईशांत जी बताइए आपने क्या करा। आपने गौर दिया हो तो दो अलग अलग सेंटेंस बोले हैं। रौनक की बात आपको भी मैं इसलिए अलग से नाम लेके बोला क्योंकि इससे पहले वाली क्लास जो उसमें मिस हुई है, कोई नहीं बेटा, वो जो मिस हो गया ना वो तो रिपीट होगा, भी कई बार रिपीट होगा, तो उसमें घबराइए मत, वो तो आ जाएगा आपका ऐसा कैसा। अलग से पढ़ना तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर गाइस इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, हम ये तो ध्यान दे देते हैं कि यार वेन आ गया तो विल हटा दो, गलत है। तो अगर आप इतना कह रहे हैं कि वेन आ गया तो विल हटेगा क्योंकि टाइम बता रहा है, तो फिर बेटा आपने इसको आधा अधूरा बोला। अभी तो आपने बस ये बताया कि इसमें गलत क्या है, पर अगर आपसे कहा जाए इसको सही कैसे करें फिर, तो ये कहना गलत होगा कि बस विल हटा दो ठीक हो जाएगा, नहीं। सर जब सेंटेंस में से हम विल और शैल हटाते हैं तो विल और शैल हटाते ही आपकी जो वर्ब है ना, आपकी जो वर्ब है वो सीधा व्यक्ति से जुड़ जाती है। बीच में तो विल था, विल क्या था, मॉडल ना। आपको याद हो मॉडल तो फर्स्ट फॉर्म मांगता है, पर मॉडल तो हट गया, मॉडल तो हट गया, और अब तो वर्ब सीधा व्यक्ति से जुड़ गई। और सुना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सीधा व्यक्ति से जोड़ते हैं तो ध्यान रखना, अगर हम आई, यू, वी, दे के साथ सीधा वर्ब को लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, और जब हम ही, शी, इट के साथ वर्ब को लिखेंगे तो सर फर्स्ट फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म। कोई बच्चे को फिफ्थ फॉर्म नहीं पता क्या होती है, तो सुनो, जब हम पहली फॉर्म में लगाते हैं एस या ई एस तो उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो बेटा जब विल शेल के सेंटेंस में से, बेटा विल शेल के सेंटेंस में अगर विल शेल को हटा दोगे ना तो वर्ब सीधा व्यक्ति से जुड़ेगी बेटा, और जब वो सीधा जुड़ेगी ना तो फिर या तो रहेगी फर्स्ट या लगेगा एस या ई एस। तो देखो अब तक ऐसा नहीं हो रहा था, अब तक सेंटेंस आई का था, दे का था, वी का था, पर इस पर सेंटेंस ही का है। और जब जब सेंटेंस किसका होगा बेटा, ही, शी, इट, तो आप क्या करेंगे सर, फर्स्ट फॉर्म हटा देंगे और एस और यस लगा के उसको लिखेंगे गेट्स। सर समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब विल शैल हटेगा तो वर्ब की फॉर्म सीधा व्यक्ति से जुड़ेगी। तो याद रखना सर, जब सीधा व्यक्ति से जुड़ेगी तो फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कब छोड़ना है, आई यू वी दे। एस और यस कब लगाना है, जब ही, शीट। तो आई शेल, ही विल रिटर्न माई मनी व्हेन ही गेट्स हिज सैलरी। अब मैं वो सेंटेंस लिखूंगा सर, मम्मी कह रही बेटा लंच कब करेगा, जब पापा आएंगे। सर इस सेंटेंस को देखो क्या कहना है, सर खाना होता है ईट माई लंच, आप बना दो ना सर इस सेंटेंस को। तो पापा का आना हो गया कम, घर आना कम होम, या फिर बस सिंपल कम। सर अब मम्मी पूछ रही है बेटा खाना कब खाएगा, तो आप एक सेंटेंस लिख के दिखाओ, जब पापा आएंगे। तो आपने क्या लिखना, मैं खाना लंच कब करूंगा, जब पापा आएंगे। मैं लंच कब खाऊंगा, जब पापा आएंगे, लिख के दिखाओ। मैं लंच कब खाऊंगा, जब पापा आएंगे। क्या कहा, मैं लंच कब करूंगा, जब पापा आएंगे। कोई व्यक्ति आप में से जो बताना चाहता है, सर मैं बताऊंगा इसको मैंने क्या लिखा है। यस बेटे, आई शैल भी लिख देंगे, वो भी ठीक है, आई विल भी ठीक है बेटा। आई शैल या आई विल ईट माई लंच व्हेन माई फादर। बेटा सब बच्चे देखो, बच्चे ने कहा व्हेन माई फादर कम्स। क्या आपको लॉजिकली पता चला है ऐसे क्यों लिखा गया है? तो आई शैल ईट माई लंच व्हेन माई फादर कम्स। सर ये क्लियरिटी आई, बढ़िया से समझ में आया?